दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है दैनिक रोजगार डायरी। और आज जो सबसे बड़ी खबर युवाओं के बीच जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए आई है। नए शिक्षक सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की लिखित भर्ती परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। 90% अंक लिखित परीक्षा के होंगे और 10% अंक साक्षात्कार से जोड़े जाएंगे। मेरिट के आधार पर इस प्रकार से सूची बनाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकेंगे। जिस परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती हो जाएगी। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा OMR सीट पर ही कराई जाएगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूल व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। इस नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। शैक्षिक गुणांक में ही हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड व बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर नजर रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। अब आइए देखते हैं आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति होगी। तो इसमें जो योग्यता है वो आयोग के अध्यक्ष पद के लिए उसमें है प्रमुख सचिव स्तर के IAS अधिकारी या फिर किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति अथवा किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। सदस्य के रूप में सचिव स्तर के IAS अधिकारी होंगे, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा के स्तर के अधिकारी, अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा और एक सदस्य न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश स्तर के होंगे। इसके साथ ही 6 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हों। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के एक अध्यक्ष इस नए शिक्षा आयोग में एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए हैं और माध्यमिक व बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थियों व सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगी। यानी कि अभी ये प्रक्रिया चल रही है, अभी विज्ञापन जारी होगा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए। अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पास जाएगी। यानी कि 5 अध्यक्ष और सदस्यों के जो 12 सदस्य 36 सदस्य के नाम की सूची मुख्यमंत्री के पास जाएगी और फिर अंतिम चयन किया जाएगा एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों का।
इस प्रकार से ये प्रक्रिया धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रही है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई है एक व्यवस्था की दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की परीक्षाओं के लिए ओएमआर सीट की छपाई और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाएगी। अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित एजेंसियां यह जिम्मेदारी संभालेंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में इस व्यवस्था को शामिल किया गया है। परीक्षा में पारदर्शिता के मद्देनजर यह तय किया गया है कि नए आयोग के गठन के बाद जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनकी ओएमआर सीट व उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य अलग अलग ऐसी प्रतिष्ठित एजेंसियों या संस्थाओं से कराया जाएगा जो उत्तर प्रदेश से बाहर की हों। एजेंसियों को नियुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि संस्था पंजीकृत हो, उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो। ऐसी एजेंसी की नियुक्ति परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर से की जाएगी और जो वरिष्ठतम सदस्य की ओर से दिए गए सभी निर्देशों का यथावत पालन करने के लिए बाध्य होगी और उस कार्य की गोपनीयता से संबंधित जिम्मेदारी संस्था एवं वरिष्ठतम सदस्य की होगी। तो फिर आज बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिले। कल फिर मिलते हैं रोजगार समाचार के नए अंक में। नमस्कार।